तो ये लड़का लोग समझ चुके हैं कि बंगाल का शिक्षा व्यवस्था कहाँ पहुंचा है, क्योंकि आप देखिएगा कि रिसेंटली पूरा एक सिस्टम जो था, जो नौकरी के ऊपर में था, वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि सबको बिठा दिया, क्योंकि ये लोग शिक्षा व्यवस्था की इस जगह पे लेके चले गए थे कि सिविक वॉलंटियर पैसा देकर उसको नौकरी दिया जा रहा। अगर टीचर ही अगर गलत जगह पे रहेंगे तो टीचर जिसको पढ़ाएंगे वो कहाँ से बनेंगे, अपना एजुकेशन सिस्टम कैसे सही होगा, आगे बढ़ेंगे कैसे लड़का लोग। लेकिन एक जब पराकाष्ठा पूर्ण हो जाती है ना, तो एक आम जन, एक सीधा साधा मानुष भी ना एक बाउंड्री को तोड़ता है। ये गुस्सा जो लोगों में अगर आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा और पूर्व में सीपीएम द्वारा ये जो गुंडागर्दी हमेशा यहाँ पे कायम रही पिछले 30-40 वर्षों में, ये उसी का फलस्वरूप है। और जो लड़का लोग अभी शिक्षित बेकार समाज, जो लोग मास्टर्स करके ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, वो लोग को अभी इस सरकार अपना आप में पैसा देके गुंडाई का काम में उतर रहा है कि वोट का दिन जाके वोट लूट करना, कोई ऑपोजिशन का कर्मी लोग को जाके मारना ठप पड़ा है बंगाल सरकार में। एक बात बताइए, मैं जितने भी युवा से बात कर रही हूँ वो लगातार यही बात बोल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने कुछ दवाई घोल के पिला दिया हो कि सब एक ही चीज बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। देखिए ये बंगाल का समाज है, इस स्वामी विवेकानंद मिट्टी है। आप खोज ले सकते हैं दुर्गापुर कांड में जिस लड़का का नाम जड़ित था, वो लड़का लोग का आप नाम देखिए, एक विशेष समुदाय का लड़का लोग है। ममता बनर्जी का प्रधान वोट बैंक वो विशेष समुदाय का आदमी है, इसीलिए ममता बनर्जी क्या स्टेटमेंट दिया कि बंगाल में कल्चर है कॉर्नर मीटिंग्स का, स्ट्रीट कॉर्नर्स का। आज स्ट्रीट का कोई भी कॉर्नर युवाओं की आवाज के बिना नहीं है। वो एक एक युवा चिल्ला के कह रहा है कि मुझे पलटन चाहिए, पलटनो दरकार, मुझे यहाँ पे अब ये सरकार बदलनी, मतलब परिवर्तन चाहिए। जी बिल्कुल। आरजीकर का मुद्दा जब भी आता है, पूरा भारत का हर एक व्यक्ति झिझुड़ जाता है अंदर से। क्या कहेंगे, ममता बनर्जी क्या एज अ सीएम फेल हुई है या पास हुई? उपासना का केंद्र पश्चिम बंगाल की यह भूमि है। सनातन मूल्यों और संस्कृति का जो शक्ति का केंद्र है वो पश्चिम बंगाल की धरती है, और तान्या जैसी लड़कियां शक्ति का सच में प्रतीक है। तान्या जैसी कई लड़कियां, हमारे सनातन धर्म की लड़कियां, पश्चिम बंगाल की लड़कियां आज डर के माहौल में सहमी हुई रह रही हैं। इसका सबसे आयरनी वाली बात यह है कि इसका जिम्मेदार भी एक महिला है, एक ऐसी मुख्यमंत्री है जिसको महिला और नारी सम्मान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। आज पश्चिम बंगाल का एक एक युवा इतना त्रस्त हो चुका है। जॉब 3.5 लाख 4 लाख पोस्ट अभी तक वेकेंट है, शिक्षकों की भर्ती नहीं है, एजुकेशन और स्कूल के स्कैम्स हुए हैं यहाँ पे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में कट मनी का एक प्रचलन है। जी। तो कट मनी को लेकर युवा सोचता है कि मेरा फ्यूचर कट हो गया। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक एक यूथ ऑफ बंगाल इज ऑन द स्ट्रीट। बंगाल में कल्चर है कॉर्नर मीटिंग्स का, स्ट्रीट कॉर्नर्स का। आज स्ट्रीट का कोई भी कॉर्नर युवाओं की आवाज के बिना नहीं है। वो एक एक युवा चिल्ला के कह रहा है कि मुझे पलटन चाहिए, पलटनो दरकार, मुझे यहाँ पे अब ये सरकार बदलनी, मतलब परिवर्तन चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, बड़ा कारण क्या है? महिला सुरक्षा एक बड़ा कारण है या उसके अलावा भी और कई बड़े कारण? अगर आप देखें तो एक बहुत होलिस्टिक चीजें हैं। नॉट ओनली महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा तो सर्वप्रथम है। हमारे युवाओं के लिए जो नौकरियों का इश्यूज है, जो एक भविष्य अधर में दिख रहा है। जैसे पूर्व में किसी ने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि पढ़ाई करने के बाद मुझे भत्ता मिलेगा कि नौकरी मिलेगी। एक एम्पावरमेंट जो सेल्फ में होता है वो भत्ता से नहीं आता है ममता दीदी, वो नौकरी से आता है, उसके अपने रोजगार से आता है, अपने स्वावलंबन से आता है। वो सारी चीजें मिसिंग है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो घुसपैठियों का एक मुद्दा है, जो यहाँ के रिसोर्सेज पे बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है। जिस तरह वो बाहरी लोग जो 650 किलोमीटर की जो बाउंड्री अभी तक फेंसिंग नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सवाल पूछा कि बाउंड्री फेंसिंग कब होगी, तो एफिडेविट पे एफिडेविट करके उसको डिले किया जा रहा है। एक सभ्य समाज में, एक सिविलाइज सोसाइटी में ये बहुत इंपेरेटिव है कि आप अपने जो रिसोर्सेज है अपने सिटीजन्स के लिए यूज करें। बट अगर सिटीजन्स का कोई काउंट ही नहीं है और आप लोगों को घुसपैठ करके घुसाएंगे तो ये बहुत ही सॉरी स्टेट ऑफ द फिगर हो जा रहा है। अच्छा, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया तो मैं मालदा की घटना का जिक्र करना चाहूंगी। इतने बड़े बड़े अधिकारी जिसमें महिलाएं भी थी, उनको बंदी बना लेना, बैम्बू से मारना, पत्थरबाजी करना, क्या लगता है इसमें भी कहीं ममता बनर्जी का हाथ था? और क्या ये गुस्सा निकला कि बीजेपी के फेवर में सारी चीजें जा रही है और ममता बनर्जी के अगेंस्ट में सारी चीजें जा रही है, इस वजह से उन्हें निशाना बनाया गया? क्या क्या लगता है? ये भद्र लोक था,
ये जो समाज है यहाँ का बहुत भद्र लोग समाज है, लेकिन एक जब पराकाष्ठा पूर्ण हो जाती है ना, तो एक आम जन, एक सीधा साधा मनुष्य भी ना एक बाउंड्री को तोड़ता है। ये गुस्सा जो लोगों में अगर आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा और पूर्व में सीपीएम द्वारा ये जो गुंडागर्दी हमेशा यहाँ पे कायम रही पिछले 30-40 वर्षों में, ये उसी का फलस्वरूप है, ये उसी का रिजल्ट है जिसके वजह से लोगों में गुस्सा है। और लोग, जहां तक गुंडागर्दी की बात है, दे आर द पेड स्टूजेस ऑफ टीएमसी। अच्छा जी बिल्कुल। कोई मतलब झिझक नहीं हुई ये कहने में? क्यों डरना क्या है? जैसे जब मेरी 18 साल की बहन नहीं डर रही है, तो हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं डर सकते। ठीक है, क्या नाम हुआ? ओइलिश मुखर्जी। मुखर्जी साहब, बदलाव या रिपीट करेंगे सरकार को? बदलाव जरूरी है। पूरा बंगाल अभी चीख चीख के कह रहा है कि पाल्टानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार। इसीलिए बोला जा रहा है कि सबसे पहला मुद्दा इस बार बंगाल का इलेक्शन में जो है वो बेरोजगारी है। अच्छा, यहाँ पे लड़का लोग को सिर्फ स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट का डिलीवरी का छोड़ के और कुछ काम धंधा यहाँ पे है नहीं। और जो लड़का लोग अभी शिक्षित बेकार समाज, जो लोग मास्टर्स करके ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, वो लोग को अभी इस सरकार अपना आप में पैसा देके गुंडाई का काम में उतर रहा है कि वोट का दिन जाके वोट लूट करना, कोई ऑपोजिशन का कर्मी लोग को जाके मारना, कोई अगर कुछ वहाँ पे अपना एरिया का नेता का अगेंस्ट में कुछ आवाज उठाता है कि मेरा घर में पानी नहीं पहुंचा, मेरा घर, एक गरीब इंसान का घर में, यहाँ पे जितना हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना स्कीम है, आवास योजना से लेके हर घर नल तक, यहाँ पे बंगाल में जहाँ एंट्री करता है हर एक स्कीम का नाम बदल जाता है। अच्छा, बंगाल में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, बंगाल में घुसने का बाद हो जाता है बांग्ला आवास योजना। अच्छा, बंगाल में जो हम लोग का जो नीडी है, जिसको एक्चुअली घर चाहिए, जिसका बारिश में छत नहीं है, पानी टपकता है, वो लोग को घर नहीं मिलता है। यहाँ पे टीएमसी का जो कैडर है, लीडर है, वो लोग का ऊपर देखिए 2 तला का ऊपर वही जो पैसा आ रहा है घर गरीब का घर के लिए, वो खा के अपना 3 तला 4 तला करते जा रहे हैं। अच्छा, आपने जिस चीज का जिक्र किया, एक तो आपने नल का जिक्र किया पानी का, दूसरा आपने घर का जिक्र किया, तो अभी ममता बनर्जी ने अपने मैनिफेस्टो में ये दोनों चीजें ही मेंशन की है कि हम जो है आम नागरिक को पक्का घर देंगे और घरों में ही नल लगा देंगे, जिससे जल आएगा कि जनता को इधर उधर ना भागना पड़े। इसको लेकर देखिए, ये जो मैनिफेस्टो को बात आप बोल रहे हैं, 2021 में ममता बनर्जी बोले थे हम सरकार में आएंगे तो डबल चाकरी होगा, डबल नौकरी होगा। अभी जब युवा समाज नौकरी मांग रहा है, तो बोल रहा है कि घुगनी बेचो, घुगनी बना के, मम्मी को बोलो घुगनी बना के जाके बेचो, चौक का दुकान दो। युवा समाज को ये बोला जा रहा है। ममता बनर्जी जब सरकार में आए थे, वो बात किए थे नारी सुरक्षा। हम लोग सोचे थे महिला मुख्यमंत्री है, सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा नारी सुरक्षा का ऊपर, मगर आप देखिए एक हॉस्पिटल का अंदर एक डॉक्टर साहिबा को रेप करके, गैंग रेप करके मर्डर किया जाता है, और सीबीआई पहुंचने का पहले स्टेट पुलिस को देके जितना सबूत था वो मिटवा दिया जाता है। जिस रूम पे वो कांड हुआ था वो दीवार रातों रात तोड़वा दिया जाता है कि सीबीआई को ना मिले। उसका ये उस अर्जीकर का बाद पूरा बंगाल गरज उठा था कि हम लोग को कुछ भी हो जाए इसका इंसाफ चाहिए। मगर क्या हुआ, वो जो संदीप घोष जो थे अर्जीकर को, उसको कुछ दिन के लिए हटाया गया, दूसरा कॉलेज में अध्यक्ष करके बैठा दिया गया। उसका बाद कम्युनिस्ट पार्टी का कस्बा लॉ कॉलेज में मनोजीत मिश्रा बोल के टीएमसी कैडर था, टीएमसी लीडर, वहाँ पे कस्बा लॉ कॉलेज में गैंग रेप हुआ। वो उसका बाद दुर्गापुर लॉ कॉलेज में फिर से एक ही घटना घटा। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप जो ये चीजें बता रहे हैं, चाहे आरजीकर वाला मुद्दा हो, चाहे दुर्गापुर का हो, या अन्य जो भी रेप केसेस वायरल होते हैं और जो दबे रह जाते हैं, क्या इन सारी चीजों में, इन घटनाओं में ममता बनर्जी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाथ होता है? देखिए, आप अभी जहाँ पे खड़े हैं आसनसोल जिला है, पश्चिम बर्धमान। हम जो आपको बात बोले दुर्गापुर का जो कांड, वो पश्चिम बर्धमान जिला का अंदर आता है। आप खोज ले सकते हैं दुर्गापुर कांड में जिस लड़का का नाम जड़ित था, वो लड़का लोग का आप नाम देखिए, एक विशेष समुदाय का लड़का लोग है। ममता बनर्जी का प्रधान वोट बैंक वो विशेष समुदाय का आदमी है। इसीलिए ममता बनर्जी क्या स्टेटमेंट दिया कि उस लड़की का कुछ, आप देखिएगा स्टेटमेंट देखिएगा, वो कांड का बाद, दुर्गापुर कांड का बाद विक्टिम को दोषारोप किया गया। बोला कि वो अपना बॉयफ्रेंड का साथ क्यों रात को बाहर निकला, क्या
रात 8 बजे का बाद अगर इस पश्चिम बंगाल में नारी बाहर जाता है तो उसको सुरक्षा देने का काम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का नहीं है। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर टीएमसी दोबारा आएगी? आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके साथ जुड़े हुए हैं सबको नमस्ते। हाँ जी। सत्ता परिवर्तन तो 100% होगा। मोदी जी के ऊपर सारा बंगाल का युवा जब जुड़ गए हैं तो आपको 100% देते हैं कि सत्ता इस बार चेंज होते हैं। सत्ता चेंज हो एकदम। क्या बड़ा कारण है कि सत्ता चेंज होगा? सबसे बड़ा मुद्दा है जो युवा समाज है उन लोगों को जो अन्याय के दिक में लिया जा रहा है, उन लोगों को नौकरी मिल रहा है, न उन लोगों को एजुकेशन दिया जा रहा है, ना उन लोगों का सही व्यवस्था है, कुछ नहीं है, सारा ठप पड़ा है बंगाल सरकार में। एक बात बताइए, मैं जितने भी युवा से बात कर रही हूँ वो लगातार यही बात बोल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने कुछ दवाई घोल के पिला दिया हो कि सब एक ही चीज बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। देखिए ये बंगाल का समाज है, इस समय विवेकानंद मिट्टी है, इसका समाज मतलब मिट्टी में एक अलग ही ताकत है। तो ये लड़का लोग समझ चुके हैं कि बंगाल का शिक्षा व्यवस्था कहाँ पहुंचा है, क्योंकि आप देखिएगा कि रिसेंटली पूरा एक सिस्टम जो था जो नौकरी के ऊपर में था वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि सबको बिठा दिया, क्योंकि इन लोग शिक्षा व्यवस्था की इस जगह पे लेके चले गए थे कि सिविक वॉलंटियर पैसा देकर उसको नौकरी दिया जा रहा। अगर टीचर ही अगर गलत जगह पे रहेंगे तो जो टीचर जिसको पढ़ाएंगे वो कहाँ से बनेंगे, अपना एजुकेशन सिस्टम कैसे सही होगा, आगे बढ़ेंगे कैसे लड़का लोग? ठीक है, माफी चाहती हूँ, बारिश की वजह से थोड़ा रोकना पड़ेगा। कोशिश करूंगी बारिश बंद हो तो दोबारा शुरू करूंगी, लेकिन बारिश से पहले ये यहाँ पर जो है लोगों की राय थी जो लोगों ने बताई मालदा को लेकर।